से उस पर ध्यान दिया जा सके और बच्चों का हम लोग देख रेख भी कर सकें। सर, अभी मंत्री जी ने कहा इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए अपने यहाँ एक सौभाग्य की बात है, औरवा टाँड़, राजदरी, देवदरी और छान पाथर बहुत सुंदर छवि है। क्या लगता है इसे चूरी और कैसे डेवलप किया जाएगा, कैसे इन सब में टूरिज्म डिपार्टमेंट के थ्रू हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स अभी इम्प्लीमेंट कराए हैं और TDC के माध्यम से इनका संचालन कराएंगे ताकि औरवा टाँड़, छान पाथर, राजदरी, देवदरी सब जगह हम लोग टूरिज्म को विकसित कर सकें। सर, एक चकिया तहसील का मामला है, जैसे मनरेगा बहुत महत्वपूर्ण है लोगों के आदिवासियों के लिए। चकिया तहसील का ढूंढनपुर गाँव है, यहाँ पर 100 से ऊपर एक दिन मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन और आदिवासियों को इनसे वंचित किया जा रहा है। जो आप बता रहे हैं मैं उसको एक बार संज्ञान में लेकर चेक करना। और एक सवाल और है सर, करीब 10 लाख लागत से एक पेड़ माँ के नाम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस दिवस को आज एक ऐतिहासिक दिन के रूप में परिवर्तित कर दिया। उत्तर प्रदेश आज 35 करोड़ पौधे लगा रहा है। तो शहर, गांव, अब आपने कहा ये वन का एरिया है, ये उत्तर प्रदेश का यही पार्ट है। चंदौली से लेकर नौगढ़ से लेकर आप सोनभद्र तक कह सकते हो, ये वन का क्षेत्र है, पहाड़ों का क्षेत्र है। कभी किसी दौर में बहुत सघन जंगल यहाँ हुआ करते थे। आज उत्तर जिले के भी अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने इस क्षेत्र का चुनाव किया। ये चंद्रप्रभा रेंज है, चकिया में राजदरी, देवदरी जो दो महत्वपूर्ण वाटरफॉल हैं आपके इसी क्षेत्र में है। इस इलाके में निश्चित ही कई बांध हैं, 5 से 5 बड़े बांध है आपके, लतीफ शाह है, नौगढ़ है। तो ये इलाका अपने आप में वृक्षारोपण के लिए शायद सबसे अच्छा इलाका था चंदौली का। आज यहाँ आना, यहाँ वृक्ष लगाना बड़ा सौभाग्य का कारण है। 37 करोड़ पौधे, और जब से योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने उन्होंने पिछले वर्ष 35 करोड़ का लक्ष्य था, इस साल 37 करोड़ का लक्ष्य है। नदियों के किनारों से लेकर उत्तर प्रदेश की जितनी महत्वपूर्ण नदियां हैं, गंगा, जमुना, बेतवा, चंबल, उन सब के किनारे एक ऐसी एरिया, कैचमेंट एरिया जिसको आप कहते हैं, उनके दोनों किनारों पर जितने भी गांव के तालाब, नदी, सरोवर है, कुंड है, अमृत सरोवर है, उन सब पे वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित हुआ। स्कूल, कॉलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, तो शहर, मंदिर है, मंदिरों में भी कल्पना करिए बहुत पेड़ हुआ करते थे, धीरे धीरे उनमें कमी आई। इस सब स्थानों को चयनित किया गया है और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से विद्यालयों को जोड़ा गया। जिला प्रशासन, जितने भी NGO आपके ज़िले में हैं, उन सबको जोड़ते हुए प्रयास ये है कि वृक्ष लगे और उसकी सुरक्षा भी हो। वन विभाग ने अपनी ज़मीनों पर भी वृक्षारोपण का, आज ये जो क्षेत्र है ये वन विभाग का ही क्षेत्र है, उसमें ऐसे पॉकेट डेवलप किए जा रहे हैं जो कि आने वाले दिनों में इस पहाड़ को हरा भरा बनाएंगे। जागृति समाज में आई है पेड़ों के प्रति, हर इंसान को पता है कि पेड़ की महत्ता क्या है। सनातन हमारा सदियों से, हज़ारों वर्षों से वृक्षों की पूजा करता था, चाहे वो आंगन की तुलसी की पूजा से लेकर हम पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर, नीम, आम की पूजा करते थे। हमारे पूजन की विधियों में भी ये सारे वृक्ष, चाहे वो शमी की लकड़ी से हवन हो, चाहे आम की लकड़ियों का हवन हो, चाहे आम की पत्तियों से पूजन। मुझको लगता है कि भारत सनातन ने सदैव से नदियों का, अपने वृक्षों का बहुत महत्व रहा। फिर से एक बार की इस देश को हरा भरा करने का जो संकल्प लिया है, तो उसको ऐतिहासिक रूप से, और इतने पेड़ कभी कल्पना नहीं करता था कोई प्रदेश। जब दूसरे प्रदेशों के लोग सुन रहे हैं कि उत्तर प्रदेश इतने पौधों का वृक्षारोपण करता है, उनके लिए आश्चर्य का विषय है। क्योंकि उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा राज्य है, तो ऐसे में ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा हरितमा, ज़्यादा पेड़ पौधों की ज़रूरत हमारे समाज को है। जब से देश के प्रधानमंत्री जी ने गैस का सिलेंडर गांव में हमारे जब
अरे विधायक जी से भी लगा तो कुछ होगा पेड़ जी जी से अनुरोध करूंगा कि बच्चों का अपने तालियों से इनका उत्साहवर्धन करते रहें।